वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत गीता अध्ययन सत्र में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हम कंटिन्यू करते हैं भागवत गीता का अध्ययन। अध्याय 9 श्लोक संख्या 20 से आज देखेंगे। भागवत गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है। अ, भगवान हमें इस जगत के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। इस जगत की वास्तव में इस जगत की नग्नता, ये जगत कैसा है और अगेन संसार जो है ये आपसे और हमसे ही बना है ना। हम ही कैसे हैं इस संसार में। वो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से ही हमें महसूस होगा, हमें लगेगा, पता चलेगा ये कि संसार में अगर कोई, चलिए एक प्रश्न के रूप से भी बताओ, संसार में सबसे विचित्र जीव कौन है? सबसे विचित्र प्राणी व सबसे विचित्र व्यक्ति कौन है संसार में? जीव भी नहीं, व्यक्ति कौन है सबसे विचित्र संसार में? वो तो ह्यूमन्स ही हैं। जितना ह्यूमंस में भी हम, जितना हम साधना क्रम में बढ़ेंगे ना आगे, नाम जप करेंगे, भागवतम भागवत गीता का अनुशीलन करेंगे, हम स्वयं को ही सबसे विचित्र पाएंगे कि भाई कैसा कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ। हम स्वयं को ही सबसे विचित्र पाएंगे। ये वास्तव में पूरा का पूरा भागवत गीता भागवतम स्वयं को समझाने के लिए है। ये खुद को ही भक्त बनाने के लिए है ना, कि कब मैं भक्त बनूं। थोड़ी ना माँ बाप भाई बहन इत्यादि औरों को लिए, ठीक है, एवरीथिंग इज अ बोनस। और उन पे हमारा इतना ऐसा वो हक नहीं है ना बोल के, या शासन बोल के, कंट्रोल बोल के। स्वयं पे ही नहीं है भाई, औरों पे क्या हो पाए। हम्म? तो हमें अपनी विचित्रता लगेगी, कैसा विचित्र जीव हूँ मैं। और ये बोध हो जाएगा, बहुत जल्दी ही बोध हो जाएगा भागवत गीता के अध्ययन से और अ, इस कृष्णा भावनामृत अभ्यास से, कि मेरी कथनी और करनी में कितना गैप है ना। मेरी कथनी और करनी में कितना बड़ा गैप है, बाप रे। संसार को हम एक तरह से चाहते हैं कि संसार ऐसा हो, माँ बाप ऐसे हो, घर परिवार वाले ऐसे हो, दोस्त ऐसे हो, ऑफिस व्यापार ऐसा हो। और हम खुद को नहीं बदलते हैं। बाकियों को तो हम चाहते हैं कि भाई वो थोड़ा हल्का हो जाए, वो थोड़ा मोटी हो जाए, वो थोड़ा पतला हो जाए इत्यादि ऐसे ना। तो हमें लगेगा कि जैसे हम साधना क्रम में और बढ़ेंगे ना आगे, ये अनुभूति होगी कि कितना विचित्र हूँ मैं, कैसा प्राणी हूँ, क्या जीव हूँ। हाँ? और यही अर्जुन को भी थोड़े बहुत ऐसे ही लक्षण हुए ना शुरू में, कि भाई क्या मैं कौन हूँ, क्या मेरी सोच समझ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या भटक रहा हूँ, कैसा विचित्र हूँ मैं अपने आपे से बाहर हूँ। तभी उन्होंने भगवान को बोला कि भगवान, हो गया मेरे को जितना करना था, बोलना था। अब भगवान मैं आपकी शरणागति लेता हूँ और अब आप मेरे को आगे बढ़ाइए। और हमारा भी अनुभव वही होना, जो अर्जुन का अनुभव है ना वही हमारा होना चाहिए। जो उनकी साक्षात्कार है वही हमारा होना चाहिए भागवत गीता के अध्ययन से। और अर्जुन के पद चिन्हों में ही चलना ना, यही हमारा कर्तव्य बनना चाहिए। कि हम भी फिर एक उन्हीं उनके ही पद चिन्हों में चलते हुए, मतलब, और विशेष करके फिर से ब्रज की भक्ति तो आनुगत्य में भक्ति है। आनुगत्य में जो सुख है वो दूसरा और नहीं है संसार में ऐसा। और अनुगत्य मतलब दासों के दास, भक्तों के भक्त, प्रेमियों के प्रेमी, है ना? वो उसमें तो उस भाव में आना, उस भाव में अगर हम जितना जल्दी आ सकेंगे
उतने ही जल्दी भगवत मिलन, भगवत प्राप्ति होगी। तो इसी आशा, अभिलाषा, प्रार्थना के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 9 श्लोक संख्या 20 से आज देखिए भगवान कहाँ-कहाँ घुमाएँगे आज। त्रैविद्या माम सोमपापूतपापं यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। पढ़िए हर्षानुवाद तात्पर्य। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है, वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश फिर से जो पढ़िए लोग भक्ति का सूत्रपात। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। सूत्रपात दुर् मतलब? भक्ति का सूत्रपात भक्ति का सूत्रपात मतलब कंप्लीशन। ना, ना। अ, वाक्य फिर पढ़िए और देखिए सूत्रपात का क्या हो सकता है, भक्ति कंप्लीशन का हो सकता सूत्रपात है क्या? हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। सूत्र मतलब तो कनेक्ट होता है ना, कनेक्शन। कंप्लीशन का थोड़ा ऑपोजिट है, भक्ति का सूत्रपात मतलब भक्ति की शुरुआत, आरंभ। ओह भक्ति अच्छा। भक्ति शुरू अच्छा कहाँ से अच्छा। होती है? बोलते हैं ना भाई सूत्रपात कहाँ पे इसका? तो कहाँ से ये बिगिनिंग। उपजा है? हाँ, बिगिनिंग उपज कहाँ से हम्म। है इसकी? है ना भाई? समझ गई। जैसे हम्म। समझो कहीं कुछ बातचीत चली है, इसने ब अरे भाई इसका सूत्रपात कहाँ से हुआ? जैसे सोर्स अर्थक्वेक आता बताओ, है तो हम सोर्स बोलते हैं कहाँ कि से? कहाँ है इसका वो, जहां से उठा था अर्थक्वेक का जोन पॉइंट। हाँ, 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 हाँ। तो ये बात खड़ी कहाँ से हुई? सूत्रपात हम्म। तो हम्म। शुरुआत, तो वास्तव में भक्ति की शुरुआत तो तभी होती है भगवान का नाम जप करना। कृष्ण भक्ति की शुरुआत साधु संग से ही होती है ना? भक्तों के संग में आके ही भक्ति करी जाती है। साधु संग मूल है और इसीलिए अपने संग को बचाने के सभी शास्त्रों में कहा है ना? यही एक मैसेज है एकमात्र, अपने संग को हम बचा सके। अर्जुन ने बचा लिया ना अपने संग को, भगवान के शरणागति होके। भगवान का ही संग पाया ना, भगवान को ही बोला ना उन्होंने, भगवान का ही शरणागति हम्म। दी ना, संग हम्म। को अपने बचाया ना, सब कुछ बच जाएगा।
तो भक्ति का सूत्रपात भी साधु संग में ही होता है, भक्ति पराकाष्ठा भी साधु संग में ही पाती है, साधु संग में ही भक्ति होता है, सभी कुछ साधु संग में ही। तो कैसे भक्तों का, साधुओं का और साधु की परिभाषा, भक्तों की परिभाषा या महात्मा की, देखा ना इतना सुंदर भगवान कहते हैं इस अध्याय के इन 13वें श्लोक में, महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति महाश्रिता, है ना? तो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, योगमाया शक्ति, उसमें जो आश्रित है, वही वास्तव में महात्मा है। महात्मा कौन है? महान आत्मा कौन है? जो भगवान के ही कहे अनुसार, भगवान की इच्छा के अंतर्गत ही जो अपना मनसा काया वाचा पूर्ण रूप से समर्पित हो। जिसका जीवन राधा कृष्ण प्रीत्यार्थी हो, वही महात्मा है। थ्योरी में नहीं, जो प्रैक्टिकली जीता है ऐसा। महात्मा कोई रबर स्टैम्प थोड़ी ना है, या महात्मा कोई ये बात भी नहीं है कि भाई आपके कितने फॉलोवर है, कितना बड़ा आश्रम है, कितना बड़ा गाजा बाजा है इत्यादि। ये तो भक्ति इंटरनल चीज है ना। ये तो चेतना का मार्ग है ना, चेतना का राज्य है ये। तो चेतना से कौन कितने राधा कृष्ण का नित्य स्मरण चिंतन और उनके युगल की प्रीति वर्धन में कौन कितना अपने आप को नियोजित करना चाहता है, वो है। तो साधु संघ के बिना तो जीवन कोई भक्ति नहीं है। ठीक है, पढ़िए। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। गवेषणा मतलब? गवेषणा मतलब जर्नी को बढ़ाते हैं ना, कहीं किसी और के लिए बढ़ जाना वो। तो जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए आगे अग्रसर हो जाते हैं। करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, साक्षात। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट मतलब इनएप्रोप्रिएट। इनडायरेक्ट मतलब इनएप्रोप्रिएट ही, कि भाई बराबर नहीं है ये। करते रहे हो। इसीलिए ना इनडायरेक्ट मतलब, अप्रत्यक्ष मतलब धर्म के ही अंतर्गत आके परम धर्म को लक्ष्य नहीं किया। परम धर्म को लक्ष्य नहीं किया। परम धर्म क्या है? सवै पुंसान् परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धते। आत्मा भी कब अपना कल्याण पाएगी पूरा? जब वो कृष्ण के भजन में जुड़ेगी, अहेतु की, बिना किसी हेतु, बिना किसी कारण के, तभी जाके अप्रतिहता होगा। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूअस, विदाउट इंटरप्शन, सतत। और तभी आत्मा, ये आत्मा सुप्रसिद्धते, है ना? एकदम से तृप्त पाएगी जब भगवान के भजन में जुड़ेंगे। तो वो ये डायरेक्ट है, यही परम धर्म है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष ना, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट, मतलब इनएप्रोप्रिएट, कि लेबल या लोगो या नाम लगा दिया, लेकिन भाई कर हम वैसा नहीं रहे। देखो कितना बड़ा है ना, अपेरेंटली लगता है धार्मिक ही है। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो।
अपैरेंटली लगता है धार्मिक ही है, कि हाँ भाई, तो धर्म की बात है, धार्मिक ही है ऐसे करके। लेकिन कितना बड़ा धर्म के नाम पे ही कितना बड़ा भटकाव है, कितना बड़ा भटकाव हो जाता है। जब तक संबंध, अभिधेय, प्रयोजन नहीं समझेंगे ना, संबंध मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या संबंध है, अभिधेय उस संबंध को कैसे पुष्ट किया जाए, और अभिधेय में आने के लिए ये प्रयोजन, ये जब तक प्रयोजन मतलब पर्पस क्या है, मेरे एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, भक्ति का क्या पर्पस है, एवरीथिंग का क्या पर्पस है अल्टीमेट, है ना? तो स्वयं में तो हमारी रुचि है, और सुख की ओर ही हम पर्पस, एक प्रकार से ऐसा समझा जा सकता है कि सुखी, सुख मतलब शाश्वत सुख, सतत सुख की ओर, तो वो दिव्य ही होगा। अगर कोई सुख शाश्वत है, परमानेंट है, हमेशा के लिए, तो वो मतलब स्वच्छ है, निर्मल सुख है, वो प्योर है, वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से फ्री है, मतलब वो दिव्य सुख है। हाँ, तो यही प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रीति प्राप्ति, और उसमें जो सुख है, जो उसकी कोई गणना नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उसमें रोना भी सुखदायक है, हँसना भी सुखदायक है, सब कुछ का फल सुख ही है, अत्यंत सुख, शाश्वत सुख। तो हम समझें संबंध, हम मैं कौन हूँ वास्तव में, इतना काफ़ी नहीं है जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ना, ये तो बहुत ही निम्न कोटि का ज्ञान रहेगा। आत्मा हमारी पहचान नहीं है ना भाई, हमारी पहचान क्या है? दास दासानु दास, भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, ये हमारी पहचान है। और प्रयोजन क्या मिलेगा? खास करके गौड़ीय वैष्णव परंपरा में तो हमें महाप्रभु ठेठ माधुर्य रस में भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। तो इस सेवा भाव को पाने के लिए, है ना? इस सेवा को पाने के लिए अपना संबंध तो हम समझे भगवान के साथ, और ये सेवा कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। तो ये हमारा जो पर्पस है, जो हमारा प्राप्ति होगी, वो इतनी बड़ी हो, वही मोटिवेशन, वो हमेशा हमें फ़ोरफ्रंट में रखना चाहिए। तभी हम अभिदय, अभिदय मतलब प्रोसेस में ना, एक्टिविटीज़ कैसे, हाउ टू अटेन दिस, तो वो हाउ बिट में हम अपने आप को अच्छे से कंज़्यूम कर पाएँगे। अभी यही नहीं पता कि भागवत गीता अध्ययन, हरि नाम का क्या लाभ है, क्या मिलेगा हमें, तो कैसे मोटिवेशन आएगा? ना? और जैसे बात करी थी ना एक दिन, कृष्णा भावनामृत भक्ति में दोनों ही के लिए बराबर स्थान है, क्या? सेल्फलेस और सेल्फिश, एकदम बराबर स्थान है। सेल्फिश कैसे? सेल्फलेस तो सहज समझ में आता है, चलो भाई सेल्फलेस ना। एक्चुअली सेल्फलेस का ऐसा स्थान भी नहीं है, क्या? कि भगवान मैं तो चलो आपकी सेल्फलेस सेवा कर रहा हूँ। अब भगवान बोले आ भाई तू आ जा भगवत धाम आ, यहाँ पे आ सेवा कर। नहीं नहीं भगवान मैं सेल्फलेस सेवा कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए। भाई इतना भी सेल्फलेस नहीं हो जाए कि भगवान बुला रहे हो और हम बोले नहीं नहीं भगवान, मैं तो सेल्फलेस कर रहा हूँ, मैं कोई कोई उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ। हाँ, भगवान बोले ठीक है भाई, तेरी सेल्फलेस की मैं वरदान देता हूँ, फल देता हूँ, भगवत धाम, आजा मेरे धाम। नहीं नहीं भगवान में से, तो ऐसा सेल्फलेस नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज की शिक्षा में हम देखते हैं ना, सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज भी सेल्फलेस ही सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं, एकदम कामली, पीसफुली, एट द सेम टाइम रिमेम्बरिंग एंड प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। लेकिन मन में उनका ये, ऐसे तो भगवान को बोल रहे हैं, ठाकुर जी को, कि मैं कोई बनिया थोड़ी ना हूँ, कोई सौदा नहीं करना है आपसे। ऐसे करके बोल रहे हैं कि भाई आप क्या वरदान मांगो, क्या मैं भले ही मैं असुर कुल में हूँ इसलिए आप ऐसा समझ रहे हो क्या, बच्चा है इसलिए ऐसा समझ रहे हो क्या? हम्म? तो वो सब सेल्फलेस वो कह रहे हैं, लेकिन कि भगवान जब आप बुलाना चाहो बुलाना, लेकिन फिर ये बात भगवान पे छोड़ पे ये बात भगवान पे छोड़ के भी उनके अंतर्मन की
आशा, तीव्र आशा यही है कि भगवान जल्दी बुला लो। छोड़ा है भगवान पे लेकिन उसमें भी भगवान जल्दी बुला और इसका जल्दी बुलाने का भाव क्या है? ये नहीं कि संसार में कितना है, कितनी गंदगी है, कितने दुःख है, कितने कष्ट है, ये करो, वो करो, कब छुटकारा हो, वो भाव नहीं है। अ, दर्शन की लालसा, साक्षात दर्शन की लालसा, साक्षात सेवा की लालसा, है ना? तो साधक तो वो है जो उत्कंठित, हमेशा उत्कंठित, उत्कंठित मतलब डेस्परेट भी समझिए, उत्कंठित मतलब एन्थ्यूज्ड, एक्साइटेड, हमेशा मोटिवेटेड। तो हमेशा हमें उत्कंठित रहना है, लेकिन रेस्टलेस नहीं हो जाना है ना? इम्पेशेंट नहीं हो जाना है, बेचैन नहीं हो जाना है ऐसा। एन्थ्यूज्ड रहना है हमें, लेकिन रेस्टलेस नहीं होना है, हाँ, इम्पेशेंट नहीं होना है, अधीर नहीं होना है, वो अच्छा नहीं लगता। भगवान कहेंगे यार ये तो सहज हम समझ सकते हैं ना भई। आज सोचो कोई आपसे भी मिलना चाहे और उसके लिए बहुत एन्थ्यूज़्ड है और आप बोल रहे हो कि नहीं भई 2022 की कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है, मैं भी 2023 में कुछ। अब वो व्यक्ति सामने वाला व्याकुल हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, तो फिर थोड़ा-सा खटकेगा ना भई, ये तो पीछे ही पड़ गया, ये तो अब मेरे को परेशान कर रहा है। हमें कोई भगवान को परेशान थोड़ी ना करना है कि भगवान बुलाओ ना यार, बुलाओ ना क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। तो सेल्फलेस का स्कोप है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी सेल्फलेस नहीं हो जाए कि भगवान ठीक है, जब बुलाना हो बुला लेना। वो बात तो है, लेकिन शीघ्र से शीघ्र बुलाओ भगवान, और उसमें भी ठीक है आपको जब बुलाना, लेकिन शीघ्र से शीघ्र बुलाओ, जल्द से जल्द। क्यों? दर्शन की अभिलाषा, सेवा की अभिलाषा। ये नहीं कि संसार में कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, बहुत फसावट है। वो सब भाव नहीं है, वो तो संसार से उठ ही गया साधक, जो इतने ऐसा भाव में आ जाएगा इतनी। तो सेल्फलेस के लिए स्कोप है, सेल्फिश के लिए भी स्कोप है ना? कृष्ण को पाने के लिए सेल्फिश ना, होना ही चाहिए भैया और होना ही पड़ेगा। बिना होए बात नहीं बनेगी। संसार में होते ही है ना लोग सेल्फिश अपना काम करने के लिए। कैसे वो बात बनेगी? स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, सेल्फिश होते ही होना ही पड़ेगा ना भाई। तो हमें किस लिए सेल्फिश होना है? सेल्फिश मतलब क्या? स्वयं को प्रोटेक्ट करना, स्वयं को बाहर की हवाओं से बचाना। और किसके लिए बचा रहे हैं? किसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हैं? राधा कृष्ण की सेवा के लिए, राधा कृष्ण के दर्शन के लिए। तो ये अ, तो संसार में तो भगवान बता रहे हैं, विचित्र की भी बात उठी ना कि वास्तव में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिस दिन हम अपने आप को सर्टिफाइड बेझिझक हम समझ सकें कि भाई मेरे से ज़्यादा मैं तो विचित्र हूँ ना। हम संसार में सबको थोड़ी ना जानते हैं, लेकिन इतना खुद को जान गए कि मैं कितना विचित्र हूँ, बाप रे! ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ये जानने से क्या काम बन गया क्या? नहीं, काम तो नहीं बना। ये पता चल जाए मेरे को ब्लड की कमी है, विटामिन डी की कमी है, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? विटामिन बी 12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये कमी है। ओह! बहुत बढ़िया जी, आपको पता चल गया ना? बहुत बढ़िया, हाँ, हाँ, पता चल गया। और अब क्या कर रहे हैं? टीवी घुमा रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। नहीं भई, जब पता चल गया तो फिर उसको डेफ़िशिएंसी को पूरी करें ना। विटामिन डी की समझो कमी है, विटामिन सी, ए, एक्स, वाई, ज़ेड की कमी है, तो उसको पूरी करेंगे, है ना? फिर क्या? वो बराबर कार्य में जुड़ो कि ये कमी पूरी हो, भरपाई हो इसकी। तो उसी तरह पता चल गया ना कि भई मैं कितना विचित्र हूँ। तो ये जानना अपने आप में तो इतना काम नहीं है ना, until अनलेस वी वर्क अपॉन इट। तो अब काम है कि भई अब विचित्र से मैं कृष्ण का बनूँ, है ना? अब मैं हो गया, मैं आई हैव फिगर्ड इट आउट, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव रियलाइज़्ड कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। विचित्र मतलब यही ना, इंटरेस्टिंग। सो माय माइंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन जो मेरा स्वरूप है वो तो
कृष्ण का नित्य दास है और उस भाव में आना है, उस स्वरूप में आना है। सो नाउ हाउ डू आई शेप अप एंगेज माई सेल्फ कि मैं उस भाव में आऊँ। ठीक है और यहाँ भगवान बता रहे हैं ना 3 वेदों के त्रिवेदी है ना? भारत में देखो कितने मिलेंगे ना त्रिवेदी, द्विवेदी। द्विवेदी मतलब जो 2 वेदों को जानने वाला, जो 2 वेदों में परिपूर्ण है पूरा पक्का एकदम। त्रिवेदी 3 वेदों को जो मास्टर है, एक्सपर्ट है। चतुर्वेदी 4 वेदों को, है ना? तो अब आज की डेट में भले ही थोड़ा ऐसा हो सरनेम के हिसाब से है, लेकिन वो पढ़ते नहीं हो। खैर जो वेद शास्त्रों का पढ़ते हैं ना, सोमरस का पान इत्यादि और जो उसी हिसाब से हवन यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो कहाँ स्वर्ग ही उनको लक्ष्य होता है, स्वर्ग पाने के लिए। हुँ, और जब वो ये ऐसी तपस्या, ऐसा यज्ञ और में जुड़ के शुद्धिकरण होता है, तो अंत में क्या है, शरीर छोड़ने पे स्वर्ग की ओर जाते हैं। वैसे ये कलयुग में बताऊँ, कलयुग में स्वर्ग को पाना भी भयंकर कठिन काम है, भयंकर कठिन काम है। हुँ, भगवान की आराधना तो लोग कम ही करते हैं, हाँ? देवी-देवताओं की ज़्यादा करते हैं और देवी-देवताओं की आराधना में भी कौन है जो सही से करता है भाई? हम तो सब अपने मन की उपज के हिसाब से ही करते हैं ना प्राय, नहीं क्या? ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दादी से देखा, नानी से सुना और यूट्यूब में जो पता चल गया, गूगल महाराज ने जो बताया, भई ऐसे-वैसे करके निकल लो। हाँ, तो ऐसे में सेवा और इत्यादि और ऊपर से 4 नियमों का पालन कितने लोग होंगे सोचो जो ये 4 नियमों का पालन करते हैं संसार में। क्या नियम? अ, मांसाहार नहीं करना, उसमें अंडा भी आ गया, मछली भी आ गया, प्याज़ लहसुन भी नहीं खाना। कितने होंगे जो प्याज़ लहसुन, अंडा और नहीं खाते? और ये नहीं करना कोई उपलब्धि नहीं है, भोग लगाना भगवान को। फिर चलो एक उपलब्धि कि जो मांस और नहीं खाते, है ना? दूसरी उपलब्धि क्या? अंडा, प्याज़ भी नहीं खाते, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ? प्याज़, लहसुन नहीं खाते। तीसरी उपलब्धि क्या? भई भले ही शाकाहारी खाते हैं, सब्ज़ी, फल और आपका फ फ्रूट्स वग़ैरह हाँ, फल, लेकिन भगवान को भोग लगा के पाते हैं। कितने होंगे संसार में? और प्रॉपर तरीके से भोग लगाना, बिना भोग के, बिना अर्पित हम खा पाते ही नहीं हैं। बहुत कम होंगे, बहुत कम। फिर जुआ-सट्टा नहीं करना, किसी प्रकार का स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट इत्यादि भी नहीं। अ, कितने होंगे? बहुत कम। ये 2 ही चीज़ को फ़ॉलो करने वाले। तीसरे को फ़ॉलो करने वाले क्या? ये न इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना ना तो ये आपका बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, शराब, चाय, कॉफ़ी कितने लोग होंगे इस संसार में जो चाय-कॉफ़ी तक नहीं पीते, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, शराब भी नहीं पीते हैं। कितने होंगे? बहुत कम, बहुत कम। चौथा पराई स्त्री का मन, है ना? स्वच्छता, क्लीनलीनेस मेंटेन करना, कितने होंगे? अरे ये 4 नियमों के पालन करने वाले इस संसार में कि बहुत बहुत कम होंगे। सोचो कितनी 800 करोड़ की आबादी, कितने होंगे जो चारों नियमों का पालन करते हैं? और जो हरि नाम नहीं जपते, वो कर ही नहीं पाएँगे पालन, पक्की बात है। जो भगवान का नाम नहीं जपते हैं, वो इन चारों नियम का कैसे पालन कर लेंगे भाई? तो कितने होंगे जो हरि नाम जपते हैं, भगवान का नाम डेली डेली एक संख्या पूर्वक जपते हैं, एक संख्या मिनिमम जो भी प्रेस्क्राइब्ड हो और 4 नियमों का पालन करते हैं, बहुत कम होंगे ना? तो सोचो अब स्वर्ग के लिए कितने लोग कैंडिडेट बराबर बैठते हैं, बहुत कम बैठते हैं। खैर ये जो भगवान का नाम जपते हैं, वो कोई स्वर्ग जाने के लिए नहीं जपते और स्वर्ग का उनका कोई कोई लेन-देन या वो हिसाब नहीं, वो तो भगवत धाम के लिए हुँ, बट इन जनरल भी संसार में स्वर्ग के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत कम है। बट खैर जैसा श्लोका में कह रहे हैं ना कि जो शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, हवन यज्ञ हिसाब से करते हैं, वही सोमरस ना इंद्रदेव को, देवी-देवताओं को जो एक प्रकार का घूस खिलाना, अ, एक प्रकार का घूस खिलाना कहा जा सकता है।
ऐसा करते हैं वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या मिलेगा भाई? इनडायरेक्टली कर रहे हो ना आप, इनएप्रोप्रिएट कर रहे हो, तो चलो भाई स्वर्ग में ही बैठ जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और उसमें भी जब लगे कि हाँ, व्यक्ति के पापों का पलड़ा भारी कम हुआ है, हल्का है, और हाँ भाई, इसने कुछ ये हवन, यज्ञ, त्याग, तपस्या इत्यादि हम देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ठीक से किया है ये। तो चलो भाई, इसको बुला लो स्वर्ग में दे दो, ये बात है ना? तो उनको स्वर्ग दे देते हैं, चलो बढ़ जाओ स्वर्ग के लिए। कलयुग में स्वर्ग पाने वाले भी बहुत कम होंगे, बहुत कम भाई। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? अब अगला श्लोका देखते हैं, उसमें बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। वैसे 20, 21, 22 भी साथ में लिया जा सकता है, 20, 21 तो लिया जा सकता है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। पढ़िए अर्चना जी। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माद्यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उन्हें पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। देखिए संसार में कितना बोलबाला है ना स्वर्ग का। कई लोग जाते हैं वास्तव में कई आश्रमों में तीर्थ स्थलों में साधु पंडितों के पास, क्या कि भाई हमारा जीवन कल्याण कर हो जाए, और कल्याण हो के क्या हो, स्वर्ग की प्राप्ति। लिखते ना, देखते थे अखबार में, छोटे में अखबार में कोई चल बसे तो वो आता है ना, एक मॉर्चुअरी या ओबिचुअरी क्या बोल के, और भाई कौन कौन चले गए, तो स्वर्गवास 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 है ना, और जन्म का भी एक, आज इनका हैप्पी बर्थडे है और फिर स्वर्गवास का। और कई साधु संत बताते हैं क्या,
केवल मरने से किसी को स्वर्ग नहीं मिल जाता भाई। तो समझो भाई कोई घर परिवार में कोई चले गए, और ठीक है, अफ़सोस है, दुःख है, और क्या अखबार में छपा दो नाम, थोड़ा डिटेल्स दे दो, डेट ऑफ बर्थ क्या था, ऐज क्या थी, और कब शरीर छोड़े इत्यादि, और स्वर्गवास हो गया इनका, है ना? आगे लिख भी देते ना स्वर्गवासी है फलाना-फलाना, स्वर्गवासी है अरे कोई शरीर छोड़ देने से स्वर्ग में वास मिल गया क्या? स्वर्गवास मतलब ना स्वर्ग में वास, शरीर छोड़ देने से मिल जाएगा क्या? हैं? ज़िंदगी भर तो भई कुछ ना कुछ हम करते रहे, और अंत कैसे मिल जाएगा स्वर्गवास? तो ख़ैर भगवान बता रहे हैं कि भई देखो स्वर्गवास पाने के लिए भी ये कुछ न कुछ अध्ययन, शास्त्रों का अनुशीलन इत्यादि, कुछ न कुछ डिसिप्लिन, लाइफ़स्टाइल चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम इर्रेस्पॉन्सिबल जीवन जिएँ और स्वर्ग मिल जाएगा। ये 4 नियम ना, ये तो इनको नहीं पालन करना पाप के खंभे हैं पूरे के पूरे, स्तंभ है महापाप के। इनको नहीं पालन करना, और इनको पालन करना हमें पापों से छुटाता है। पापों से छुटाता है, और फिर कुछ न कुछ वैदिक अनुष्ठान इत्यादि, देवी-देवताओं की पूजा, आराधना इत्यादि, ये सब ठीक है। 4 नियमों का पालन करो और ये करो, और अपने जीवन में सात्विक जीवन जियो, कहाँ तक स्वर्ग तक जाओगे भाई। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज़ नथिंग मोर देन जस्ट अ हॉलिडे डेस्टिनेशन। हॉलिडे डेस्टिनेशन। भगवत धाम क्या है? वो भी एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है, लेकिन वो सदा के लिए हॉलिडे है, इटर्नल, शाश्वत, हमेशा ही हॉलिडे। हॉलिडे में का मतलब क्या? हॉलिडे से क्या कॉनोटेशन आशा? हॉलिडे मतलब एन्जॉयमेंट ना, रिलैक्सेशन, पीस, फन, फन फील्ड एक्टिविटीज़। कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं। व्यापार को लेके, इसको लेके, उसको लेके, वो सब छोड़ आए, है ना? भारत से गए शिमला, कुल्लू, मनाली। भाई छुट्टी मनाने आए हैं हम, अभी छोड़ दो व्यापार को, ऑफ़िस को, स्कूल की फीस को, इसकी ये सबको, है ना? अभी बस रिलैक्स एन्जॉय करो। तो स्वर्ग मतलब क्या? हॉलिडे, लेकिन छोटा, एक एक्सपायरी, एक टाइम लिमिट है। और भगवत धाम क्या? हॉलिडे, शाश्वत, पिकनिक पूरा का पूरा, पूरा फन। और वो जो भगवत धाम का फन है, वो एकदम एब्सोल्यूट नेचर का, एब्सोल्यूट इन द सेंस ऑल गुड, प्योर, कंप्लीटली प्योर। और वो इटर्निटी के लिए, इन्फिनिट टाइम, है ना? वो कंटिन्यूअस एकदम, विदाउट ब्रेकेज देन। ऐसा वो भगवत धाम का सुख ऐसा नहीं है कि ठीक है, हफ्ते में 6 दिन सुख, 1 दिन थोड़ा, या मिश्रित सुख नहीं है। पूरा का पूरा सुख है, मिश्रित मतलब मिक्स्ड हैप्पीनेस नहीं है। पूरा का पूरा सुख ही सुख है, और बढ़ता हुआ सुख, बाप रे! सोचो हम कभी कल्पना कर सकते हैं क्या? संसार में हमने क्या कैसा कुछ सुख अनुभव किया होगा? बहुत तुच्छ ही, बहुत तुच्छ। कइयों को पैसे का सुख होता है, नाम का सुख होता है, कइयों को इंद्रिय तृप्ति, भोग का सुख होता है ना, काम वासना का सुख होता है। भाई जो भी जैसा स्तर का भी लो, कितना, बहुत कम ही। भाई संसार में कोई भी हो, ज़्यादा तो ज़्यादा पीड़ा ही देखता है भाई। लेकिन भगवत धाम का जो सुख है वो शाश्वत है, और वो एकदम प्योर है। भाई जो शाश्वत है समझने सहज बात है। अगर शाश्वत मतलब परमानेंट, इटर्नल, इन्फिनिट, है ना? तो अगर कोई भी वस्तु और व्यक्ति भी शाश्वत है ना, कोई अनुभव, कुछ ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस, साक्षात्कार शाश्वत है, इटर्नल, परमानेंट है, तो वो दिव्य होगा ही होगा, वो प्योर होगा ही होगा। तो स्वर्ग क्या है? एक हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसे, समझो भारत से कोई लंदन आ गया, लंदन में भी 7 स्टार होटल में रह रहे हो आप, लेकिन कब तक बाबा, कब तक? और देखिए स्वर्ग का माहौल कैसा बता रहे, थोड़ा बहुत बताया ना, इंगित किया ना अनुवाद तात्पर्य में, बढ़िया होता है। तो अभी कोविड टाइम में भी कुछ-कुछ देखा ना, कहीं पे कोई देश में वो आई एम अ सेलिब्रिटी गेट मी आउट, या बिग बॉस चल रहा था ना, अब उनको बाद में पता चला भाई कोविड हो रहा है, तो वो वहीं रहे। खैर कहने का ऐसा है कि ये
लंदन समझो 7 स्टार होटल, है ना? तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी होटल वाले में ना और बिजली की दिक्कत नहीं होगी, पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, खाना-पीना सब बढ़िया होगा, है ना? कितनी एक्टिविटीज़ होंगे, सब कुछ होंगे और ऑफ़ कोर्स कोई व्यक्ति ने पहले से बुकिंग कर रखा है, तो वो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो जाके अब फिर आराम कर रहा है और इतने स्टाफ हो गए हों उसके लिए, हैं? तो अब स्वर्ग ऐसा 7 स्टार होटल में समझो ये एक थोड़ा उदाहरण के रूप से देखो और देखो इसको रिलेट कर सकते हैं क्या? अ, भारत में देखते हैं ना अधिकतरों को पान, गुटखा, तंबाकू का रहता ही है, बाप रे! व्यसन है पूरा इतना घटिया ये, पान, गुटखा, तंबाकू का। चलो ठीक है, अब पान, गुटखा, तंबाकू का लेकिन एयरपोर्ट जा रहे हो आप, इंटरनेशनल अलाउड नहीं है, हाँ? और फिर विदेश जा रहे हो या 5 स्टार होटल में तो ये सब अलाउड नहीं है। तो क्या या तो वो चोरी छुप के कैसे लेके आएगा, छुपा-छुपा के, फिर बाथरूम में या कहीं पे कैसे-तैसे छुप-छुप के खाएगा, हैं? और अगर पकड़ा गया तो भैया वहाँ गिरा देगा, बहसबाजी नहीं करेगा अपने आप को क्योंकि वो सभा ही ऐसी है ना, वो जेनरे, वो वाइब्स, वो माहौल, वो सभा ही ऐसी है कि सब लगते हैं, हाँ भाई ये तो पढ़े-लिखे सज्जन लोग हैं। तो वो भी अपने आप को वैसे ही ढालने को शो करेगा। होता है कि नहीं? होटल में गया अब व्यक्ति थोड़ा-सा जूते पॉलिश करके कि भई लिफ्ट में हूँ या लॉबी में हूँ, ज़ोर-ज़ोर से बात ना करूँ, हँसूँ नहीं ज़ोर-ज़ोर से, खाना भी अच्छे से चम्मच, छुरी, काँटे से खाऊँ, गिरे नहीं ये वो। तो ये एक उस होटल के अंदर घुसते ही वैसे वातावरण में व्यक्ति अपने आप को कर लेता है। तो स्वर्ग का भी ऐसा ही है। स्वर्ग में कोई केओस नहीं है ना, कोई मच्छी बाज़ार थोड़ी ना है, कोई लड़ाई झगड़ा है, फसाद नहीं है, सब एन्जॉय कर रहे हैं, सब छुट्टी मना रहे हैं अपना। लेकिन ये है कि सबकी एक लिमिट है, एक एक एक्सपायरी डेट है भाई छुट्टी कब खत्म होने वाली है। फिर खत्म होके कहाँ जाएँगे नीचे अधिकतर स्वर्ग में इतना भोग है ना, इतना सेंस एन्जॉयमेंट है कि तपस्या नहीं होती है। और ज्ञान भी अर्जित नहीं हो पाता। तो स्वर्ग से ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर के लोकों में। तो फिर अधिकतर अधिकतर से अधिकतर स्वर्ग से नीचे के लोकों में ही आते हैं और फिर से बढ़ो भई, या तो कोई पशु ही बन जाते हैं या फिर मनुष्य बन के और फिर चलो फिर आगे बढ़ो, चेतना में और विकास लाओ। हुँ, तो स्वर्ग ऐसा ही है छुट्टी की तरह, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य आपके खत्म हो गए, तो भैया वापस आ जाओ। संसार में भी तो ऐसा ही है ना भई, आपके पास लॉयल कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, कुछ है तो आपकी गाजा-बाजा करेंगे। भैया वो कार्ड खत्म हो गया तो भैया उतरो चलो बाहर निकलो, नेक्स्ट, है ना? वैसा ही है स्वर्ग का। तो स्वर्ग क्या है हॉलिडे, लेकिन वेरी शॉर्ट लिव्ड। भले पृथ्वी के गणना के अनुसार कोई 10,000 साल रह ले, लेकिन इटर्निटी के स्केल में कुछ भी नहीं है। और जो स्वर्ग का सुख है और भगवत धाम का सुख है, उसकी तुलना भी नहीं करी जा सकती, नहीं करी जा सकती तुलना। तो ये तो ठीक है भगवान बता रहे हैं जो वेदों का थोड़ा अध्ययन करते हैं, अविधि पूर्वक जो मेरी पूजा करते हैं ना, इनडायरेक्टली और ऐसे, तो ठीक है उनके लिए फिर क्या स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। तो अच्छा कर्म मतलब सेल्फलेस उसमें, निस्वार्थ भाव से, जेन्युइनली चैरिटेबल होना, अच्छा कर्म करना जेन्युइन सेंस में, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, विदाउट नेम, फेम, रिकॉग्निशन के एक्सपेक्टेशन के, तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा हद से ज़्यादा। फिर और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल एंगेजमेंट हुआ, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हुआ, तो क्या? ये स्वर्ग के ऊपर के लोक मिल जाएँगे। हुँ। तो ऐसे अलग-अलग योगा अभ्यास में जो ज़्यादा पक्का हुआ कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, इन योगा अभ्यासों में जो एक अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परिपक्व किया, तो क्या मिलेगा? स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर के लोग, जन, तप, महर, ब्रह्मलोक तक और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म ज्योति तक। भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवत धाम तो कृष्ण की सेवा, कृष्ण में समर्पित हो गई, तब भगवत धाम मिलेगा। और वहाँ से पतन नहीं होता भगवत धाम से। स्वर्ग से तो होता ही है पतन, ब्रह्मलोक तक से पतन होता है। ब्रह्म ज्योति से भी पतन हो जाता है, भगवत धाम से कोई पतन नहीं है।
पतन मतलब गिरना, नीचे आना फिर। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? तो संसार में थोड़ा-सा लग सकता है स्वर्ग बहुत अपीलिंग स्वर्ग है ना? भागवत गीता कृष्ण भावनामृत अभ्यास से स्वर्ग कोई अपीलिंग नहीं लगता। वो अलग बात है, भगवान हमें चाहे स्वर्ग में बैठो तो ठीक है भई, जो भगवान जैसा चाहे। लेकिन साधु तो फिर भी बोलेगा भगवान को, भक्त बोलेगा भगवान कहाँ स्वर्ग में बिठा रहे हो? स्वर्ग में स्कोप नहीं है ना भजन का, आपकी गाथा सुन नहीं पाएँगे, हाँ? और ऊँचे के लोक में भगवान वहाँ भी मत बैठाओ, वहाँ बड़े ज्ञानी वाले लोग होंगे, बड़े योगी टाइप लोग होंगे, कहाँ कथा श्रवण हो पाएगी? तो कहाँ बिठाऊँ? भगवान अब पृथ्वी लोक में रहने दो, वृंदावन में बास दो, साधु संग दो, है ना? पृथ्वी लोक में तपस्या है ना, और पृथ्वी लोक में कष्ट है, तो ये अच्छा है। बैराग उत्पन्न हो सकता है, स्वर्ग में बैराग उत्पन्न होगा क्या? नहीं बाबा, कैसे बैराग होगा? इतना भोग जब हो डिस्पोज़ल पर डिस्पोज़ में आपके कदमों में, तो कहाँ बैराग उत्पन्न होगा? ऊँचे के लोकों में जब आप ज्ञान में इतने फिक्स्ड अप हो जाओ, इतने फिक्स्ड अप हो जाओ, तो भई आपको फिर वही ज्ञान सताएगा, वही ज्ञान हॉन्ट करेगा, वही ज्ञान आपके लिए बाधक बन जाएगा। हुँ? तो इसीलिए भक्त तो कहता है भगवान को, भगवान पृथ्वी लोक में ही रखिए, यहाँ तपस्या ऑस्टेरिटी है, वैराग उत्पन्न होता है यहाँ पे, हो सकता है। सेंस एन्जॉयमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। भजन को मैं शुद्ध यहीं पे कर सकता हूँ और भगवत धाम के लिए और अग्रसर हूँ। स्वर्ग कुछ नहीं है, एक छोटे से हॉलिडे डेस्टिनेशन है। अ, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है स्वर्ग या और कोई ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म पद की प्राप्ति ना। हमारा लक्ष्य है भगवत धाम। भगवत धाम में भी गोलोक वृंदावन, ना? वो होना चाहिए। टॉप मोस्ट वैकुंठा प्लेनेट। राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन, साक्षात सेवा। महाप्रभु का जो अभीष्ट है, जो महाप्रभु देने आए हैं, वही हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो अगला श्लोका देखते हैं, देखो। अगला श्लोक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक ऑडियो
हरे कृष्णा। हाँ, ओके, थोड़ा-सा इंटरनेट का हो गया था। ठीक है, वी कंटिन्यू। आवाज़ आ रही होगी ना? ओके, सो हाँ, ये कह रहे थे ना, बा आवाज़ आ रही होगी ना? जो हाँ, आवाज़ आ रही है। जो 22वां श्लोक है, ये अभी जो पढ़ेंगे, ये भागवत गीता का सबसे विदाउट मतलब एकदम सरलता से पढ़ के ही पता चल जाएगा भाई, अनुवाद पढ़ के सभी को सबसे मोटिवेटिंग समझो आप। हुँ? और सबसे होता है ना कुछ चीज़ें कि भई ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब्स या ये आपके बिज़नेस इत्यादि, तो क्या प्रमोशन प्रमोशन ऐसा प्रमोशन करो, ये स्लोगो, ये टैगलाइन लिखो, बहुत आएँगे एग्ज़िबिशन में, तुम्हारे मेले में, तुम्हारे कोचिंग सेंटर में, ऐसा लिखो। तो ये भगवान ये कथन कह रहे हैं इस श्लोका में और अधिक से अधिक हायरिंग इस श्लोका के बस पे होती है, हो सकती है। होनी भी चाहिए, अच्छी भी बात भी है ना? हुँ, ठीक है, देखते हैं। श्लोक संख्या 22 अध्याय 9 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पढ़िए अर्चानुवाद तात्पर्य। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं परा करता हूँ और जो कुछ उनके परा पास नहीं, है, पूरा। उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ। है ना? गजब का कह रहे हैं ना भगवान। पूरा करता हूँ और रक्षा करता हूँ। है ना? जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। फिर से पढ़िए ये लास्ट सेंटेंस। भगवान योग भगवान योग द्वारा द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ।
हरे कृष्ण। एक हरे बार कृष्ण। वो थोड़ा-सा इंटरनेट का पता नहीं। एक बार वो फिर से पढ़िएगा जो तात्पर्य में आखिरी सेंटेंस था ना? भगवान योग द्वारा भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। अनुवाद पढ़िए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ। अच्छा, है ना कितना मीठा है। देखो थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का, लेकिन ऐसे ही कोई आपात दृष्टि से कोई पढ़े ना, तो कितना मीठा लगता है कि कोई हमें बोले कि भाई जो तुम्हारे पास है उसकी मैं ये रक्षा करूँगा। जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूँगा, और जिस चीज़ की कमी है तुम्हें उसकी मैं भरपाई करके दूँगा। बाप रे! कितना आनंदित हो जाएँगे हम कि जो मेरे पास है वो सुरक्षित रहेगा। वो रहेगा ही, सुरक्षित रहेगा, और जो कुछ मेरे को चाहिए वो मिल जाएगा, और है ना? संसार में तो हम यही चाहते हैं कि भगवान जो कुछ पड़ा है उसको कोई ले नहीं, आप भी मत लो। हुँ? और भगवान टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, नाम चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, लड़की चाहिए, है ना? नौकरी और छोकरी चाहिए, देने दो, देने दो। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है ऐसा, बट बहुत-बहुत ये जैसे बाम टाइप है हमारे, अ, सीने में अगर बहुत जलन हो रही हो, पीड़ा हो रही हो और बाम लगाए, तो ये वैसा है श्लोका भगवान का, है ना? और ये बहुत बहुत हायरिंग टाइप लगता है। अ, अगर हायर करना हो ना भक्त बनाने के लिए, फैक्ट्री खोलनी हो, तो ये श्लोका बोलो। देखो भाई भजन करो, भगवान की भक्ति करो, और क्या होगा जो कुछ है तुम्हारे पास भगवान उसको रखेंगे, है ना? भगवान फिर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएँगे। हुँ, ऐसा भ भक्त लोग समझाते हैं, बोलते हैं। थोड़ा हमारा हरि नाम में रुचि बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं वो, सही से हमारी रुचि बढ़े, सही हरि नाम की महिमा के अंतर्गत आते हुए, तो वो क्या समझाते हैं कि भगवान का नाम जपो तो क्या होता है, भगवान स्वयं हृदय में आ जाते हैं। हाँ? और हृदय में आके है ही, अपने आप को पूरा प्रकाशित कर देते हैं, और सारा अंधकार भाग जाता है। कैसे? जैसे समझो ये ऐसा ही होता है कि हरि नाम का कैसा होता है कि घर पे कोई पुलिस वाला आ गया आपके। अब घर पे पुलिस वाला आके खुद बैठ जाता है, तो कोई चोर घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा कभी भी। भाई पुलिस वाला खुद आके बैठ गया घर पे, पूरी पुलिस फ़ोर्स आके बैठ गई है घर पे, चोर घुसेगा ही नहीं। तो वैसे ही हरिनाम जपो, भगवान प्रकाशित हो जाते हैं अपने आप को, और फिर कोई दुष्प्रभाव, कोई नेगेटिविटी इत्यादि कुछ नहीं आएगी। तो यही अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? शुद्ध भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति। जैसे ऊपर के श्लोकों में जो 2 बताया ना, कि जो वो स्वर्ग की ओर जो अग्रसर होते हैं, तो कैसा भाव होता है, क्या मूड होता है, क्या भक्ति होती है, क्या उनको मिलता है इत्यादि। और शुद्ध भक्ति में क्या भाव, क्या मूड, ये बता रहे हैं। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा जो चिंतयन्तो माम मतलब मेरी चिंता करता है ना, माम मतलब मेरी, कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी चिंतन करते हैं, मेरा स्मरण, गायन, गुणगान, कीर्ति, है ना? वो चिंतन मतलब क्या? कृष्ण का ही सतत स्मरण, कृष्ण का ही स्मरण, गुणगान, गायन, कीर्ति। अनन्यास, अनन्यास मतलब अनन्यास मतलब एक्सक्लूसिवली,
ओनली एंड ओनली, है ना? केवला भक्ति, केवल कृष्ण, है ना? ओनली और कोई अन्य नहीं, अन्य और कुछ नहीं। ये शुद्ध भक्ति है। अन्य अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य और कोई अभिलाषा नहीं है। तो जो केवल मेरे ही चिंता करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते। तो उनका मैं क्या, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममाम्यहम्। ये एलआईसी सुना होगा ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, और कोई भारत की और कोई बीमा कंपनी है। वो ये बोलते हैं ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो एक ऐड आता है शायद एलआईसी का ही। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, और योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार फिर से अनुवाद लाओ स्क्रीन में। देखो, शुद्ध भक्ति का भगवान यहाँ पे स्वरूप बता रहे हैं कैसी होती है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और अब अनुवाद को पढ़िए, लेकिन ये अनन्य भाव मत पढ़िएगा, हुँ, और निरंतर भी मत पढ़िए। किंतु जो लोग से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए जो मेरी लोग पूजा मेरे करते दिव्य हैं, स्वरूप, किंतु जो जो लोग लोग मेरे मेरे दिव्य स्वरूप का, दिव्य बराबर स्वरूप है। का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ। है ना वेद? हुँ, बहुत डिफ़रेंस हो जाता है। भगवान किन बहुत एक्चुअली ये शुद्ध भक्ति का है ये। हाँ, ये शुद्ध भक्ति की बात है कि भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्य भाव से भाई। भगवान को पाना तो भाई अनन्य भाव से। देखो, कृष्ण बड़ा हठी है, हठी समझते हैं ना, बड़ा जिद्दी हठी है, वो सबसे बड़ा एडमेंट या ईगो है भगवान का, ईगो इश्यूज है भगवान को, है ना? तो भगवान तो एक्सक्लूसिवली अपने आप को दे रहे हैं। बोला, कम ऑन नाउ यू मैच इट अप। मैं तुम्हें अपने आप को एक्सक्लूसिवली दे रहा हूँ, तो तुम भी एक्सक्लूसिवली आओ मेरे लिए। 90% नहीं चलता है भगवान को, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग इत्यादि ऐसा नहीं चलता। ठीक-ठीक लगा लो, थोड़ा-थोड़ा लो, वो सब नहीं। 90% से बात नहीं बनेगी, 95 से, 99 भी नहीं। 100 मिनिमम, 100 मिनिमम 100%। अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब कोई बोले, भाई निरंतर कैसे कर सकता है कोई पूजा? है, आदमी रात को सोएगा भी इत्यादि। तो कहने का है कि निरंतर या अनन्य भाव, निरंतर का, अनन्य भाव का मतलब कि सोना, उठना, जागना, बैठना सब कुछ राधा कृष्ण के प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति वर्धन के लिए। सोने किस लिए जाएँ? ताकि इसलिए कि भगवान दिन भर आपका स्मरण किया, अब रात को आप दर्शन दो, नींद में दर्शन दो। भगवान की दर्शन की व्याकुलता वो होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। कृष्ण के दर्शन की व्याकुलता ये होनी चाहिए कि हाँ भाई, चलो अब सोने जा रहा हूँ, नींद में भगवान दर्शन दें। और क्या, रेस्ट करूँ ताकि अगले दिन उठ के जपा बढ़िया से कर सकूँ, सेवा और कर सकूँ। इसलिए ये ये प्रयोजन ना, इस पर्पज़ से पूरा जीवन ढालें कि राधा कृष्ण प्रसन्न हों और हम उनकी सेवा में और आगे बढ़ सकें। तो ये अनन्य भाव, और कोई भाव नहीं। भाव क्या है? भई तुम जॉब क्यों करते हो? बिकॉज़ आई लव कृष्णा। तुम रोटी क्यों बनाते हो? बिकॉज़ आई लव कृष्णा। तुम सब्ज़ी क्यों खरीदते हो? बिकॉज़ आई लव कृष्णा। है ना? तुम भागवत गीता क्यों पढ़ते हो? बिकॉज़ आई लव कृष्णा। तुम ये फ़िल्म फेयर मैगज़ीन क्यों नहीं पढ़ते हो? बिकॉज़ आई लव कृष्णा, इसलिए नहीं पढ़ता।
शराब क्यों नहीं पीते हो? बिकॉज़ आई लव कृष्णा इसलिए नहीं पीता। दूध क्यों पीते हो? बिकॉज़ आई लव कृष्णा इसलिए पीता हूँ। है ना? ये और या क्यों? क्योंकि वैष्णव हो, भक्त लोग ने कहा है इसलिए मैं करता हूँ। भक्त ने बोला इसलिए मैं करता हूँ। कल बात कर रहे थे ना कल-परसों, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूँगा। वैसा ही होना चाहिए, जो भक्त लोग बोलेंगे वो मैं करूँगा। और उसमें भी विशेष करके गुरुदेव, जो गुरुदेव आज्ञा दें, है ना? गुरु नाम की आज्ञा अविचारणीय है। रघुवंश में ये एक पद्धति आती है कि गुरु की आज्ञा अविचारणीय है। तो जो गुरुदेव बोलेंगे और गुरुदेव तो कृष्ण की सेवा में लगाएँगे ना, तो वो जो शास्त्रों में जो गुरु बोले गुरु साधु शास्त्र है इसलिए मैं करता हूँ। गुरुजी भी बोलते हैं शास्त्रों में भी ये साधु लोग भी यही बोल रहे हैं, भक्त लोग, वैष्णव लोग। सो आई डू इट। गुरु ने मना किया, शास्त्र में भी मना किया और भक्त लोग भी मना करते हैं इसलिए मैं नहीं करता ये। तो ये भाव अनन्यास अनन्य भाव है ना? और भक्ति का शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या भाव, भाव की बात है ना? तो वैसे भाव में फिर क्या है भगवान तो योग से में क्या बड़ी बात है, कर ही रहे हैं ना। सब कुछ जो चाहिए उस भाव को पुष्ट करने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि गाड़ी-घोड़ा तुम्हारा बचा के रखूँगा। उस भाव को पुष्ट करने के लिए जो कुछ चाहिए ना वो तुम्हें मैं दूँगा। जो कुछ भी कमी है उसकी भरपाई करूँगा कि तुम्हारा भाव और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। और उस भाव को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास बराबर रहना चाहिए उसको मैं रखूँगा। तो कुछ अनवांटेड होगा भगवान छीन लेंगे, अनवांटेड। और जो कुछ रिक्वायर्ड हो उसको रखेंगे कि हाँ भाई तुम्हें ये लैपटॉप चाहिए, नहीं छीनूँगा। क्यों? तुम्हारे भाव बनाएगा इससे। और क्या तुम्हें ये फ़ोन चाहिए, तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें फ़ोन देता हूँ क्यों? तो उससे भाव बनेगा, है ना? मेरे को पाने का भाव बनेगा ये। तो भगवान यहाँ जो अनुवाद में हमने किंतु देखा ना, तो एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट आगे भी उस कॉन्ट्रास्ट को और अर्जुन को समझाएँगे। देवी-देवताओं के जो उपासक होते हैं, कैसा मूड क्या होता है, जो स्वर्ग जानना चाहते हैं और जो भगवत धाम जानना चाहते हैं, क्या भेद होता है। तो वो किंतु से वो कॉन्ट्रास्ट है और ये अनन्य भक्ति और कहाँ आता है गीत को कि नहीं, कौन से साहित्य इत्यादि आते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, ब्राह्मण भक्त होते हैं, पति-पत्नी होते हैं। तो वो जो ब्राह्मण भक्त होता है वो भागवत के ये श्लोका पे आता है, अनुवाद पढ़ता है और ऐसे टीका पढ़ता है, कमेंट्री पढ़ता है या कमेंट्री लिख रहा होता है। तो वो ये अनुवाद श्लोका पढ़ के कि भई आप योग क्षेम वहाम्यहम् ऐसा करते हो, हाँ? कैसे भी कथा मेरे को बराबर स्मरण में नहीं आ रही है। उम, हाँ, उसकी उनकी पत्नी उनको बोलती है कि भिक्षा लेके आने के लिए और कुछ बोलती है कि ये चीज़ की कमी है, कुछ ऐसा होता है शायद। ऐसा होता है क्या? पत्नी बोलती है कि ये ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण देवता जाते हैं और पूरा भिक्षा माँग के आते हैं, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए होता है वो नहीं मिलती है। जो पत्नी बोलती है वो घर में चाहिए वो मिलता नहीं है। तो आ गए, फिर आके वो ये भागवत गीता का ये श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं उनका कि भई योगक्षेम वहाम्यहम्। अच्छा भगवान मैं तो तुम्हारा अनन्य भाव से भजन कर रहा हूँ और तुमने ये योगक्षेम वहाम्यहम् कहाँ योगक्षेम तुमने किया? योग मतलब जोड़ना देना। हाँ, तो हमें जो चाहिए था वो तो मिला नहीं और जो कमी है वो रह रही है इत्यादि से। तो वो इस थोड़े से अब ये भाव की बात है ना, क्रोध भी भगवान के साथ भक्त लोग होते हैं, वही हो पाते हैं ना जो उस भाव में हैं, वही हो पाते हैं भई, जो उस भाव में है। अभी गोपियाँ उल्हाना देती हैं ना भगवान को, ताना कसती हैं। अरे भई उनका पूरा अधिकार है कृष्णा पे, नचा देती है ना। एक रसखान जी का पद है ना कितना सुंदर, क्या दही छचड़ी की छाछ पे नचाती हैं गोपियाँ, हुँ? कि भाई छाछ मिलेगा तभी मिलेगा, पहले नाच, पहले ठुमका लगा, ऐसे नाच वैसे नाच, तब छाछ देंगे तेरे को। तो ख़ैर वो भक्त है, वो थोड़े से आवेश में या क्रोध में आके कि भगवान ये सत्य नहीं है, ये आपके वचन, मैं काट देता हूँ। तो उसको वो काट देते हैं लालसाई से।
और फिर स्नान करने चले जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो वो फिर भगवान स्वयं स्वयं आते हैं भगवान, जो राशन पानी की व्यवस्था करनी होती है ना, वो लेके स्वयं आते हैं, घंटी बजाते हैं टिंग टोंग। ब्राह्मण देवता स्नान करने गए, पत्नी बाहर आती है, खोलती है। हाँ, तो कृष्ण बलराम स्वयं आते हैं और उनको ये देते हैं कि मैया ये लो, राशन पानी हम लेके आए हैं, देखो सही है क्या और तुम्हें चाहिए क्या यही सब? तो वो देखती हैं, हाँ भाई पूरी सही है और यही सब चाहिए मेरे को, इतनी क्वांटिटी सब कुछ। तो बोले भाई तुम कौन हो? भाई ये तुम्हारे ब्राह्मण देव पति ने ही हमें भेजा है। हाँ? उन्हीं के कहने पे हम आए हैं। उन्हीं की व्यवस्था के अंतर्गत आए हैं। तो बोले अच्छा, वो स्नान करने गए हैं, रुको रुको, थोड़ा रुको दूध तो लो। तो वो बहुत जोर जबरदस्ती करके बैठाती हैं, नहीं नहीं मैया जाना है, हमें जाना है, देरी हो रही है ऐसे करके। और फिर कहीं ऐसे ये उनको माताजी को, ब्राह्मण पत्नी को पता चल जाता है देख के कि भई इसके पीठ में छाले हो रखे हैं या घाव हो रखा है। बोले ये घाव छाले कैसे? भई ये तुम ब्राह्मण देवता उन पर आपके प्रभु जी से पूछो, पति जी से पूछो, वो बता पाएँगे कि ये छाले कैसे हो रखे हैं पीठ में हमारे, और अभी हमें आज्ञा दीजिए। तो वो शायद रुकते नहीं है कृष्ण बलराम और चले जाते हैं, सामान रखा के ऐसे। फिर ब्राह्मण देव नहा के आते हैं तो पत्नी बोलती है, आपकी शिकायत है एक आपके लिए। हैं? क्या? एक तो बढ़िया बात है कि आपने जिन बच्चों को भेजा, बोलने आ गए बच्चे घर पे, एड्रेस ठीक दिया था, आ गए और वो पूरा सामान लेके आए, जो-जो सामान आपको बोला था, वो पूरा का पूरा सामान लेके आए। ब्राह्मण देवता हैरान, क्या बोल रही है? कौन बच्चे सामान? देखा, अरे भाई यही लिस्ट दी थी, ये पूरी लिस्ट आ गई है घर पे। हुँ? बोले कौन बच्चे? थे 2 इतने सुंदर बच्चे, इतने सुंदर बच्चे। फिर ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण देवता को बोलते हैं, लेकिन आप इतने कठोर कब से हो गए? वो इतने सुंदर बालक और कह रहे थे कि आपने उनके पीठ में मार दिया। उनके पीठ में ऐसे दाग हो गए थे, हैं? उनके पीठ में है ना? दाग हो गए थे, वो रोग हो गया था ऐसे कोढ़े का, या ऐसे छाले पड़ गए थे। बोले ऐसे कैसा स्वभाव इतना क्रूर आपका? तो ब्राह्मण देवता हैरान, भई वो 2 कौन बालक? बोले बहुत सुंदर। भई ऐसे कौन 2 सुंदर बालक? फिर कृष्ण की कृपा से उनको स्मरण आया। उन्होंने देखा, भई पत्नी को दिखाया, देख ये श्लोका भागवत का, भगवान के वचन, भगवान कह रहे हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। और आज सुबह मैं आया, कुछ मिला नहीं जो हमें चाहिए था, तो मैंने इसको काट दिया लालसाई से कि कृष्णा ये बात तो तुम्हारी सत्य नहीं है। मेरे को क्रोध आ गया था, थोड़ा आवेश में आके काट दिया। और ठाकुरानी तब देखो, बाद में पंडिताइन ये आए, ऐसे-ऐसे हुआ। तब दोनों के दोनों इतने फूट-फूट के रोने लगे, है ना? भगवान का और स्मरण चिंतन, और श्रद्धा बढ़ गई ना, और समर्पित कृष्ण के लिए। ये प्रीत की रीति ऐसी है। प्रीत की रीति वास्तव में ऐसी है। तो ये योग क्षेम वहामि हम, भगवान बराबर पोषण करते हैं, हमारा पूरा का पूरा पोषण। जो कुछ हमें शुद्ध भक्त बनने के लिए चाहिए ना हमारे जीवन में, आज अभी से भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। और जो कुछ शुद्ध भक्त बनने में बाधा है, उसको भगवान हटाते हैं। प्रोवाइडेड हम साधु संग सही से ले रहे हैं, बात यही है। प्रोवाइडेड हम साधु संग ले रहे हैं, तो भगवान तो हमारी थोड़ी इच्छा को और बढ़ाते हैं, और इच्छा हमारी बने शुद्ध भक्त बनने की, और इच्छा बने, और इच्छा बने। ये कृष्णा भावनामृत तो इच्छा का ही राज्य है वास्तव में, ना? वो मन में इच्छा बनाए, भगवान के दर्शन की लालसा हो। इच्छा से क्या लालसा उत्पन्न होती है ना? लालच, भगवान के दर्शन की, भगवान की सेवा की वो लालसा, उत्कंठा, डेस्परेशन। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? बहुत मीठा श्लोक लगता है ना? योगक्षेम वहामि हम। वास्तव में भगवान सभी संसार में सबका भरण पोषण कर ही रहे हैं, पूरा सुंदरता से, और भक्त के लिए तो विशेष करके आतुर रहते हैं भगवान सेवा करने के लिए भक्तों के। और ऐसे शुद्ध प्रेमी भक्तों का कहना ही क्या है, जो अनन्य भाव। तो देखिए,
वैधि भक्ति या साधना भक्ति या ऐसे भक्ति में हम सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अनन्य भाव से नहीं। और यही कृष्ण भावनामृत में साधु संग में इस अनन्य भाव को पाना है, अनन्य भाव को पाना है, और कोई दूसरा भाव नहीं, और कोई दूसरा मूल आंकलन लक्ष्य नहीं हमारा जीवन में है। भगवत चरण प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति। ठीक है, अगला देखें क्या? येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। ये अनुवाद तात्पर्य। हाँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हम्म, बहुत सुंदर है ना प्रभुपाद के तात्पर्य। इतना सुंदर, बहुत सरल, बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद के। तो ये भी अन्य देवता भक्ता, अ, जो और देवताओं के जो भक्त है ना, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। यजन्ते, यजन करना ना, मतलब पूजा आराधना करना, श्रद्धान्विता श्रद्धा के साथ पूरा। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, त्रुटिपूर्ण रूप से, बराबर नहीं, डायरेक्टली या प्रॉपरली, या जो प्रेस्क्राइब तरीका है वैसे नहीं, वो अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। तो कई होते हैं ना कि भाई किसी की भी पूजा करो, एक ही बात है, सब एक ही है, सब एक ही है, किसी की भी कर लो। ऐसा नहीं है। तो देवी-देवताओं की भी पूजा करो, तो देखो पूजा तो वास्तव में भगवान की होती है। इसमें बात ऐसी है, देखिए, बड़े सामान्य सरल शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें ना, तो क्या, जैसे समझिए नदी में फूल चढ़ाया,
फूल चढ़ाया या ये हाँ, फूल चढ़ाया। तो और जो भी आहुति, यज्ञ जो भी सामान दी हमने हवन में, यज्ञ में, नदी में इत्यादि, तो वो सामग्री तो विष्णु के पास पहुँच जाती है। जो भी सैक्रिफाइस किया ना, वो सामग्री तो विष्णु के पास पहुँच जाती है, लेकिन जो वर्शिपर है, जो साधक है, जो साधक है, जो वर्शिपर है, वो विष्णु के पास नहीं पहुँचते। कितनी बड़ी विडंबना है। यही अविधि पूर्वकम के कारण। जो कुछ भी ऑफरिंग दिया है, वो देवी-देवताओं को नहीं जाता, वो भगवान स्वीकार करते हैं विष्णु। देवी-देवता भी विष्णु को ही भेजते हैं ना आगे, हाँ? जैसे ये कोई कलेक्टर हो इत्यादि मजिस्ट्रेट हो, ये हो, तो वो कहाँ सरकार को ही भेजता है ना पैसा, थोड़ी ना खुद के जेब में रखता है। सरकार के पास ही जाता है। सरकार उसको वेतन देती है। हाँ? अब देखो जो मजिस्ट्रेट या इत्यादि को पैसा कौन देता है? व्यक्ति समझो कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है, तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है तो स्टैम्प ड्यूटी फ़ी लगी, है ना? वो व्यक्ति गया ऑफ़िस में गया, ये लो भई 1 लाख रुपया कैश, 1 लाख रुपया चेक और ये स्टैम्प फ़ी है, इतनी लगी है इत्यादि, है ना? तो वो तो दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट या जो भी रजिस्ट्रार, वो अपने जेब में थोड़ी ना रखता है, वो सरकार को देता है। हाँ? और ये क्या बोलते हैं अ, सरकार को देता है ना वो अ, अपने जेब में नहीं रखता। लेकिन अविधि पूर्वक क्या कि भई इधर 2 नंबर का कर लिया, हाँ, आपके जेब में गया सरकार को नहीं दिया इत्यादि। तो कहने का आशय ऐसा है कि ये साधक ना जो भी हवन की वस्तु वो भगवान को विष्णु को वो चली जाती है। देवी-देवता के माध्यम से भगवान स्वीकार कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन जो साधक है, वो ही नहीं पहुँचता भगवान के पास। अ, बाकी तो सब पहुँच जाता है भगवान के पास, लेकिन साधक नहीं पहुँचता, कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये अविधि पूर्वकम से बात नहीं बननी। तो भगवान थोड़ा कॉन्ट्रास्ट फिर से वही बता रहे हैं, समझा रहे हैं। स्वर्ग का क्या-क्या मूड, माहौल इत्यादि और जो स्वर्ग की उपासना कैसे रहती है, कृष्ण की उपासना में भाव क्या रहता है और देवी-देवताओं की उपासना में भाव क्या रहता है। वो और भागवत का श्लोक है ना, सिद्धांतिक श्लोक ही है। क्या अ, यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुज उपशाखा प्राणो उपारात् च यथेन्द्रियाणां भागवतम के चौथे स्कंद में आता है ना ये चौथे स्कंद में 41वां अध्याय और श्लोक संख्या 14 कि भई यथा तरोर मूल निषेचनेन जो पेड़ है उसके मूल में तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा जो निषेचनेना मतलब जल देना। कहाँ पे जल देना? तरोर, तरोर मतलब पेड़ ना, उसके मूल में, जड़ों में पे जल देना। उससे क्या होगा? तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा। तृप्ति पाएगी ना, सैटिस्फाइड होंगी कौन? तत् तत्स्कंद, तत् मतलब किसके? उस पेड़ के क्या? स्कंद, भुज उपशाखा, ब्रांचेस, ट्रंक, ट्विग्स, लीव्स वो सब। और ये कि पेड़ में अगर जड़ में जल देंगे, तभी तो वो पेड़ पोषण पाएगा और तभी तो वो फल देगा, ठीक है नहीं? अगर जड़ में नहीं देंगे तो फल नहीं मिलेगा भैया। चाहे सूरज की किरणें आ रही है, सब कुछ है, हाँ? लेकिन जड़ में जल नहीं दिया तो। हाँ? केवल हम टहनियों को जल देते रहें और सोचे फल उग जाए, नहीं हो पाएगा। तो ये भागवत का ये दृष्टांत है। एक और दृष्टांत यहीं पे बता रहे हैं। क्या? प्राणो अपाराच च यथेन्द्रियाणाम। प्राण ना लाइफ एयर। उपाराच च यथेन्द्रियाणाम कि प्राणों को अगर बचाए रखना है, देना है उनको, बढ़ाना है उनमें अ, शक्ति, तो क्या? तथैव सर्वम अर्हणम अच्युतेज्य। कि ये प्राण को भी बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए इत्यादि सब कुछ
भगवान की उपासना करें, अच्युत की उपासना करें, हुँ, तो उससे क्या है, सारे के सारे ये देवी-देवता भी प्रसन्न होंगे। जैसे शरीर में पेट में ही भोजन देते हैं ना, उससे क्या होता है हाथ-पैर सारी इंद्रियाँ पुष्ट होती हैं। हम्म, अब ऐसा थोड़ी ना है कि भोजन अलग से आँखों को दे रहे हैं, कानों को दे रहे हैं, हाथों को दे रहे हैं, ना, पेट में जाता है वो। तो पेट में जाके खून बन के हाथ-पैर सब जगह वो सप्लाई करता है ना। उसी तरह से भगवान की उपासना करेंगे ना तो देवी-देवता प्रसन्न होंगे, सब काम बनेगा। लेकिन भगवान की उपासना छोड़ के कुछ और उपासना करो तो वो अविधि पूर्वकम है। अब उस उपासना में त्याग, तपस्या जो कुछ भी दिया, अल्टीमेटली तो विष्णु का ही है, सब कुछ भगवान को ही है, भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन जो साधक है वो नहीं भगवत प्राप्ति पाएगा। कितनी विडंबना है, सोचो। इतना तपस्या करके भी साधक तो भटक गया, संसार के ही भ्रमण करते रहेगा ऊपर से नीचे। तो भाई काम ऐसा ही करो ना कि भगवान के पास ही पहुँचे हम, ये अविधि पूर्वकम है। देवी-देवता भगवान के अपॉइंटेड, लेकिन उनकी पूजा आराधना करना अविधि है, बराबर विधि नहीं है ये। इसीलिए सेवा तो जो सेव्य है, सेव्य कौन है? ठाकुर जी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, उन्हीं की सेवा करी जाए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए, समय, संग, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।